बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन विद सादिया सादात। नाजरीन, अभी इलेक्शन हुआ है सेनेट का और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो हैं वो किसकी जीत हुई है। बट फिलहाल मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी तो नाज़रीन, गैर हतमी नताइज के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो जीत के हैं इलेक्शन 5 वोटों से। हफीज़ शेख को 154 मिले हैं और गिलानी साहब को 159 वोट्स मिले हैं। कुछ वोट्स हैं इसमें जो कि डिस्कार्ड कर दिए गए हैं क्योंकि वो सही नहीं थे, और जिनके अंदर जो सबसे बड़ा केस तो मीडिया के ऊपर भी जो चल रहा है शहरियार आफरीदी का, जिन्होंने बैलेट पेपर पे साइन कर दिया था बताने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ। खैर, लेकिन उनका वो वोट आई थिंक डिस्कार्ड कर दिया गया है। इसी तरह कुछ और वोट्स भी हैं जो डिस्कार्ड हुए हैं। ये एक बहुत ही कांटेदार किस्म का मुकाबला था और हुकूमत बहुत उम्मीद नज़र आती थी कि जो उनके कैंडिडेट हैं हफीज़ शेख उनकी जीत हो जाएगी। और हम लोग देख रहे थे वीडियोस के अंदर भी कि हफीज़ शेख साहब बड़े ही नॉर्मल तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बैठे हुए थे, जबकि हम गिलानी साहब को देख रहे थे कि थोड़े वो अपटाइट से थे और थोड़े वो लाइक एक नर्वस नहीं बंदा होता उस तरीके से उनके जस्टिस थे। लेकिन खैर गिलानी साहब जीत गए और अभी मे बी उनको थोड़े से होगा कि अभी इसके बाद जो एक कल ही वीडियो सरफेस हुई है उनके बेटे के हवाले से, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, तो अभी देखेंगे कि उसके ऊपर क्या स्टांस लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन का, बिकॉज ये बिल्कुल कल ही की बात है। और बहुत इलेक्शन कमीशन ने इसको वैसे तो इस चीज़ का नोटिस इलेक्शन से पहले लेना चाहिए था, जो कि इलेक्शन खैर हो गए हैं और उसके नताइज भी सामने आ गए। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या चीज़ें होंगी। जो एक और बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अभी अभी पता चला है कि नैब के अंदर जो इसहाक डार साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था उसके ऊपर उसको रोक दिया गया है। तो अब नैब के अंदर इसहाक डार के साहब के ऊपर कोई भी केस नहीं है। तो ये कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ों की तरफ हमें इशारा करती हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, किस तरफ जो है वो हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई का इस टाइम पे हार जाना इस बात का सबूत है कि लोग जो हैं वो हुकूमत से खुश नहीं हैं, उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। इवन कुछ अपने इनके एमएनएस थे वो आके कहते थे कि हमें बुलाया नहीं जाता, और बिल्कुल अब इस टाइम पे सेनेट के जब इलेक्शन से बिल्कुल पहले हमें बुलाया गया और हमसे बातचीत की गई है, लेकिन उससे पहले हमें किसी पार्टी मीटिंग्स में बुलाया ही नहीं जाता था, हमें पूछा ही नहीं जाता था। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हुकूमत है उसकी मईशत तबाह हो गई हमारे मुल्क की, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है जीना। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो लोग कहते थे कि हमें देखते हैं कि हम लोगों की जो एतमाद था हुकूमत के ऊपर वो थोड़ा कम हो गया है। तो ये हफीज़ शेख साहब का हार जाना इस बात का सबूत पेश करता है कि लोगों का एतमाद डेफिनेटली इस हुकूमत पे नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बिकॉज 5 वोटों का डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे है कि लोगों का एतमाद है भी इसके अंदर। लेकिन खैर अभी देखते हैं कि किस तरह आगे प्रोग्रेस होती है। और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पिटिशन दायर की गई है, आई थिंक फवाद चौधरी भी गए थे और उन्होंने वो रिट दायर की है इलेक्शन कमीशन के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के खिलाफ, और 2 और भी लोग हैं जिन्होंने ये रिट जमा कराई है। हुकूमत बिल्कुल थी कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहिए, लेकिन हुकूमत के ये अपने ही एमएनएज हैं जो बिखरे होते हैं। तो ये भी थोड़ी सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हुकूमत के ये जो एमएनएज हैं यही बिकते हैं, और ये क्यों अपना ज़मीर बेच देते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, और कोई प्रैक्टिसेस डेफिनेटली इन प्लेस होनी चाहिए ताकि इस तरीके के जो चीज़ें हैं उसको रोका जाए। क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, बल्कि बाहर जो लोग देखते हैं वो कहते, वो मतलब इसको मजाक समझते हैं कि ये किस तरह का कानून है जो पाकिस्तान में हो रहा है, कि इस तरीके से वीडियो सामने आ रही हैं और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है खुलेआम। तो ये एक मजाक बन जाता है पाकिस्तान का। तो इसके ऊपर डेफिनेटली लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो इस तरीके से वीडियो सरफेस होती हैं बाहर, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप किसी को इस तरीके से फ्रेम कर सकें जैसे पाकिस्तान में हम अक्सर देखते कि किया जाता है। तो इसके ऊपर भी कोई लॉज बनने चाहिए कि आप किस तरीके, मतलब इस तरह से लोगों को फ्रेम नहीं किया जा सकता है। तो खैर
मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।